हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग साइंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा आज बायो का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग करेंगे प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम का टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन बनते हो। कैसे कैसे बनते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। तो आज ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वर्गीकरण प्राणी जगत का। देखिए किसने दिया था इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसने किया था। नाम याद रखना है आपको, कार्ल लिनेयस नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका पूछा जा सकता है कि प्राणी जगत का वर्गीकरण किसने किया था, कार्ल लिनेयस ने किया था। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने वर्गीकरण किया था। इन्होंने दो पार्ट में वर्गीकरण किया था, जिनमें किया था एक सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर, जिनमें कि एक सेल्स होते हैं और दो सेल्स होते हैं। लेकिन ये इनका और भी इनको वर्गीकरण करना पड़ा, क्योंकि बहुत से जीव हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक में डिफाइन नहीं हो पाई थी, तो इनको संघ में बांटा गया है अच्छे से, जिसे आदमी समझ सके, इसलिए इनको संघ में बांटा गया है। तो आज हम लोग संघ पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। वरना एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहां से आते हैं हम लोग वही पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूरा आप लोग को कवर करवाना है। इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती हैं और आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट रहता है। मैं आपको इंग्लिश में लिखा जरूर है, हिंदी में बताऊंगा भी, आप देख सकते हैं हिंदी में भी है, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं समझाऊंगा हिंदी में, आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ पॉरीफेरा के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा क्या होता है। इनमें अधिकतर जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जंतु जीव होते हैं, इनमें बहुत सारे छेद होते हैं। जनरली इनको स्पॉन्जेस कहते हैं हम लोग। ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब होता है कि अगर इनको आप बीच से काट दीजिए तो आप दायां बायां एकदम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका साइज इरेगुलर होता है। आप बीच से दो हिस्सों में बांट नहीं सकते कि जो बराबर बराबर हो। आप कोई भी जंतु देखते होंगे, उनमें आप लोग देखते होंगे, जैसे इंसान है हम लोग, आप बीच से डिवाइड कर दीजिए तो आप दायां बायां एकदम सिमेट्रिकल आपको दिखेगा। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इक्वल नहीं होते हैं, तो इरेगुलर होता है, इसलिए इनको एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पानी का संचालन कैसे होता है, तो इनमें छेद होते हैं, तो इनमें कैनाल सिस्टम लगा होता है। जैसे आप लोग किसानी करते हैं, जो लोग देखे होंगे पानी वानी कैसे जाता है खेतों में, खुदाई करके नाला बना के, नाली बना के छोटी छोटी, तो वहां पर ले जाया जाता है जहां भी पानी ले जाना होता है। तो वैसे ही कैनाल सिस्टम होता है इसमें, जिसमें कि आप लोग पानी उसी रास्ते से जाके जहां जाना रहता है वहां पहुंच जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। स्पॉन्गिला हो गया, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्गी हो गए, जैसे कि स्पॉन्ज हो गए, ये आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका स्पॉन्ज, ये आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। दूसरा मैं बताऊंगा आपका बाथिंग स्पॉन्ज, जो आप लोग बाथिंग वो यूज करते हैं, जैसे आपको स्क्रब यूज करते हैं नहाने के समय, वो स्पंज होते हैं, उनको यूसोफोंगिया कहते हैं, बाथिंग स्पंज होते हैं वो। अब हम लोग दूसरे संघ पर बात करेंगे, जिसका नाम है फाइलम कोलेंट्रेटा। ये जनरली आपके पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, हमेशा पानी में ही रहते हैं। इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंटिकल्स, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। टेंटिकल्स वो चीज होती है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये आपके टेंटिकल्स होते हैं, जिनमें ये सब आप देख रहे हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं, ये सब टेंटिकल्स हैं। ये जेलीफिश है, जेलीफिश में ये देखिए ये टेंटिकल्स हैं। तो इनका मतलब ये होता है, टेंटिकल्स इसलिए होते हैं कि इनको जो है कोई भी जंतु, जैसे मछली जा रही होगी, इनको पकड़ना होगा तो इसी टेंटिकल से ये लोग दबा लेते हैं, इसी से पकड़ लेते हैं, या फिर अपना बचाव करने के लिए भी ये इसका प्रयोग करते हैं। इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होता है। जो भी इनको काम सांस लेना रहेगा, इनको अपना उत्सर्जी जो भी करना रहेगा, जो इनको एक्सक्रीटरी कोई भी मटेरियल रहेगा एक्सक्रीट करना रहेगा, तो वो लोग इनकी जो सरफेस रहता है, जो ऊपरी परत रहती है, उन्हीं से ये लोग सारे काम करते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है जिसके पास कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। तो आप लोग फाइलम कोलेंट्रेटा को सही करेंगे। अब एग्जाम में ये भी आता है कि कोरल रीफ कौन सा संघ बनाता है, तो कोरल रीफ आपका होता है, जिनको कहते हैं कोरल रीफ। तो इनको आप लोग जो ग्रुप्स में रहते हैं कोरल रीफ, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका कोरल रीफ है, जो बहुत सारे स्पीसीज हैं कॉलोनीज में रहते हैं, उनको कोरल रीफ्स बना लेते हैं। लेकिन जो अकेले रहता है, जैसे ये हाइड्रा आप लोग देख रहे हैं, ये अकेले रहता है। तो कुछ इसमें स्पीसीज हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं।
तो कोरल रीफ यही वाले फाइलम, यही संघ बनाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जेलीफिश होता है कॉलेंट्रेटा का। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे फाइलम प्लेथीमाइंस को, प्लेथीमिंथीज। फाइलम प्लेथीमिंथीज होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री रहती है। ये भी जैसे इनको बीच से काट देंगे तो आपको सिमेट्री दिखेगी, बाइलेटरल सिमेट्री रहती है। तो इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे, लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप लोग। इनकी जो बॉडी होती है लगभग चपटी रहती है, फ्लैट आप लोग देख रहे होंगे नाम से ही चपटी रहती है। जैसे कि इसमें फ्लैट वॉर्म्स नहीं आते हैं, जो फ्लैट वॉर्म्स रहते हैं, एग्जाम में पूछा गया था कि फ्लैट वॉर्म्स कौन से संघ में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, तो फाइलम प्लेथीमिंथीज में आते हैं। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं, लौ कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। जो उत्सर्जी अंग होता है इनका वो फ्लेम सेल्स होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपके टेपवॉर्म होते हैं, लीवर फ्लूइक होते हैं, उनको इस कैटेगरी में आते हैं फाइलम प्लेथीमाइंस में। तो फ्लेम सेल्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्लेथीमाइंस से चपटे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स जितने भी होते हैं इसी संघ में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। ऑर्थोपोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर मैं टिक लगा देता हूं क्योंकि यहीं से आपको सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑर्थोपोडा जो होती हैं लार्जेस्ट एनिमल कैटेगरी है, लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है, यानी कि इससे बड़ा, इससे ज्यादा जीव जंतु किसी चीज में नहीं आते हैं, किसी भी संघ में। इनमें कौन कौन से जीव आते हैं आप लोग देख सकते हैं, कॉकरोचेज हो गए, आपके बिच्छू हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, मकड़ियां हो गई, तितलियां हो गई, जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं सारे इसी संघ में पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है, इनकी कैटेगरीज देख लीजिए कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इनमें बाहरी जो खाल होती है, ऊपरी परत होती है, बहुत सख्त होती है, अंदर का चीज है जो को बचाती है ऊपरी परत, जिसको एक्सोस्केलेटन्स भी कहते हैं। ये आपका एक्सोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जॉइंट लेग्स होते हैं, यानी कि इनके पैर जुड़े हुए होते हैं। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्थोपोडा होते हैं इनके पैर सारे जुड़े होते हैं। आप किसी भी जंतु को देख लीजिए, सबके पैर जुड़े रहते हैं। ये देख लीजिए, मकड़ी देख लीजिए, किसी के भी देख लीजिए, पैर जुड़े रहते हैं इनके। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, यानी कि जो आप लोग का खून का प्रवाह होता है वो अंदर ही ऐसे खुला में होता है। कोई जैसे हम लोग के धमनियां होती है, खून की नली होती है, तो इनमें कोई नलियां नहीं होती हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ अंदर ही ऐसे खून संचालित होता रहता है। ये लोग सांस कैसे लेते हैं, जो पानी में रहते हैं, इनमें कई भी जंतु जो है पानी में भी रहते हैं, तो वो गिल्स से सांस लेते हैं, जैसे मछलियां लेती हैं। जो बाहर रहते हैं कुछ लंग से भी सांस लेते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, तो तीनों से ये लोग सांस लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, पानी हर चीज में रहते हैं ये लोग, पाए जाते हैं हवा में। तो जैसे ट्रैकिया सिस्टम है आपके बटरफ्लाईज में लगभग पाई जाते हैं। अब इनका एक्सक्रीशन किससे होता है, यानी उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड है, आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आर्थ्रोपोडा का उत्सर्गी अंग कौन सा होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ, तितलियां, बिच्छू, प्रॉन जो भी हो गए सब आर्थ्रोपोडा में होते हैं, जिनके पैर जुड़े रहते हैं। अब हम लोग फाइलम एनेलिडा की बात करेंगे। ये भी अधिकतर आपके जलीय होते हैं, मतलब कि इनको पानी में रहना पसंद होता है, पानी में ही लगभग रहते हैं। जैसे ये लोग पैरासिटिक होते हैं, यानी कोई भी जीव जंतु मर जाता है उस पे, मतलब दूसरे पे आधारित रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, ये भी बायलेटरल रहते हैं। इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, आपने केचुए देखे होंगे, बरसात के मौसम में केचुए निकलते होंगे, तो जब वो चलता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि रिंग बनती है, जैसे कि छल्ले बनते हैं उनके शरीर पे, आप लोग ने देखा होगा। और जैसे आपने लीच देखी होगी, जैसे आपको मैं बता दूं, जो आपका खून चूसता है, लीचें होती हैं, जोंक जिसे कहते हैं, वो भी इनमें ये भी चलती हैं, तो इनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता होगा, यानी कि छल्ले बनते होंगे इनके शरीर पे, तो इनका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेफ्रीडिया। ये लोग अपना उत्सर्जी अंग इनका क्या होता है, नेफ्रीडिया से उत्सर्ज करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रीडिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन से अंग से ये लोग एक्सक्रीशन करते हैं। बाकी मैंने अर्थवर्म, लीच ये सब बता दिया है, एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। ये आपका सबसे लार्जेस्ट फाइलम किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि मैंने बताया था कि जो आपको सर्कुलेशन होगा इनमें भी कोई धमनियां नहीं होती हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एक किडनी की तरह ऑर्गन्स होते हैं जो आपका उत्सर्जी अंग होते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए यूज किए जाते हैं।
तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किडनी की तरह ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए किसके पास होते हैं, तो फाइलम मोलस्का के पास होते हैं। इनके मुंह में एक जैसे कि वो लगे रहते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स का छोटा पार्ट आप लोग कह सकते हैं, तो वो फीडिंग के लिए मतलब यूज होते हैं, उनको रेडुला कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, उसको रेडुला कहते हैं। एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ फाइलम मोलस्का के। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऑक्टोपस किस संघ में आता है, किस फाइलम में आता है, वो आपका मोलस्का में आता है। जैसे ऑक्टोपस हो गए, स्नेल्स हो गए, मजल्स हो गए, ये सारे ये आप स्नेल से देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्विड होता है, ये भी इसी संघ में लगभग आता है। स्क्विड और भी संघ में आता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले साल पूछे गए हैं। क्वेश्चंस जो टॉपिक रह गए होंगे, जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे आपके इस एमसीक्यूज फॉर्म में कवर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश? इनमें से कौन सी मछली नहीं? स्टार फिश, सा फिश, टाइगर फिश, सी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टार फिश होती है, ये मछली नहीं होती है। और आप लोग बहुत बच्चे कहे होंगे कि सी हॉर्स, सी हॉर्स तो प्योरली मछली है। ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है कि सी हॉर्स मछली होता है, ऑप्शन दे दिया था, इनमें से बोला गया था मछली कौन सी नहीं है। अब आप लोग सी हॉर्स करके आए होंगे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सी हॉर्स भी मछली है, स्टारफिश मछली नहीं होती है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? तो आपकी ब्लू व्हेल है। बहुत लोग अफ्रीकन एलिफेंट करते हैं, बट ये भी गलत हो जाता है, ब्लू व्हेल होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। सारे ही क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, यानी एनिमल फाइलम किंगडम कौन सा है सबसे बड़ा? तो मैंने बता रखा है फाइलम ऑर्थोपोडा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एसएससी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपटे कृमि को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी फ्लैटवॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी? फ्लैटवॉर्म्स मैंने आपको बताया था कि प्लेथिमाइंस में, प्लेथिमिंथीज में आते हैं, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, आप लोग नाम देख लीजिएगा। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय विच फाइलम? प्रवाल भित्ति का निर्माण किस संघ द्वारा होता है? मैंने बताया था किस संघ द्वारा होता है। करेक्ट आंसर कोलेंट्रेटा द्वारा होता है। यानी कि जो संघ में रहते हैं, जो लोग कॉलोनीज बना के रहते हैं, वो कोरल रीफ बना लेते हैं, तो कोलेंट्रेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपने आप से कुछ नहीं रखा हूँ, सारे रिपीट एग्जाम में आस्क्ड क्वेश्चन है, बस मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ इस बार ही। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? ऑक्टोपस बिलोंग टू विच फाइलम किंगडम? तो मैंने बताया था मोलस्का से बिलोंग करता है ऑक्टोपस, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस फाइलम में माल्फीजियन नीलकों के रूप में उत्सर्जन अंग होता है, यानी माल्फीजियन टिब्यूल्स का एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन से फाइलम में होता है? बताया था ऑर्थोपोडा में होता है। अर्थवॉर्म का केंचुओं का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप लोग बताया था कि अर्थवॉर्म जो होते हैं कौन से उसमें आते हैं, तो अर्थवॉर्म आपके आते थे एनेलिडा में, और एनेलिडा का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? नेफ्रेडिया होता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अर्थवॉर्म का। कौन से जीव अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो अपने स्किन से सांस लेते हैं, तो फाइलम प्लेथिमिंथीज होते हैं, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, ये सब लोग सांस अपने स्किन से लेते हैं। विच एनिमल फाइलम किंगडम हैज फ्लेम सेल्स एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन? जो फ्लेम सेल्स होती हैं उन किस जंतुओं का उत्सर्जी अंग होता है? तो मैंने फ्लेम सेल्स भी बताया था, प्लेथिमिंथीज होती हैं, इनमें उत्सर्जी अंग फ्लेम सेल्स द्वारा होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आज का हमारा सेशन इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे मिल पाए थे, जो पिछले साल पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट मैं इस समय खाली ग्रुप डी को टारगेट कर रहा हूं, उसी के बेसिस पे पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और भाइयों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए, ताकि जितने भी हम लोग, मेरा टारगेट है कि आपका ग्रुप डी से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कराना, वो मैं कराऊंगा। आप लोग अगर करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, और मेरा सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही एनालिसिस करके और बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।